दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीचिंग ज्ञान पर। रोज़मर्रा के दैनिक जीवन में आपने आसपास कार, बस, ट्रक इत्यादि के तो बारे में सुना ही होगा और देखा भी होगा, या फिर कलेक्टर साहब की गाड़ियाँ, मंत्रियों का काफिला, भारत के राष्ट्रपति आदि की गाड़ियाँ भी आपने कभी न कभी देखी नहीं होगी। क्या आपने कभी गौर किया कि इन सभी में अलग अलग प्रकार की नंबर प्लेट्स लगी हुई होती हैं? वाइट बैकग्राउंड वाली, येलो बैकग्राउंड वाली, ग्रीन बैकग्राउंड वाली। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन सब का आखिर साइंस क्या होता है और इनको कब और कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रकार है सफ़ेद नंबर प्लेट का। काले अक्षर वाला सफ़ेद नंबर प्लेट वाहन रजिस्ट्रेशन प्लेट का सबसे आम प्रकार है। इन नंबर प्लेट वाली कारों का इस्तेमाल सिर्फ निजी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, इन वाहनों का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है, जैसे माल वाहन, परिवहन और यात्रियों को ढोने के लिए। आमतौर पर जो हमारे घरेलू उपयोग के लिए कार यूज में आती हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रकार है पीली नंबर प्लेट वाली कार्स का। पीली नंबर प्लेट पर काले रंग का टेक्स्ट पैटर्न होता है। इन वाहन रजिस्ट्रेशन प्लेट का इस्तेमाल सिर्फ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें, ऐसे वाहनों को चलाने के लिए ड्राइवर के पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो जो आप ट्रक वगैरह देखते हैं, माल वाहन वगैरह देखते हैं, लॉरी वगैरह देखते हैं, इन सभी में इस प्रकार की नंबर प्लेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रकार है हरे नंबर का नंबर प्लेट होना। अगर आपको सड़कों पर हरे रंग की नंबर प्लेट दिखती है, तो निश्चित कर लें कि ये नंबर प्लेट इलेक्ट्रिक कारों के हैं। ये सड़क पर चलने वाली कानूनी रूप से वैध इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल में आते हैं। आजकल जो ग्रीन फ्यूल वाली जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, उनमें इस प्रकार की नंबर प्लेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रकार है ब्लैक नंबर प्लेट। ये नंबर प्लेट लग्जरी होटल ट्रांसपोर्ट के तौर पर काफ़ी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा इन कारों को व्यावसायिक वाहनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे चलाने के लिए व्यावसायिक ड्राइविंग परमिट वाले चालकों की आवश्यकता नहीं होती है। अगली जो आपने गाड़ियाँ देखी होंगी, उनमें लाल नंबर प्लेट लगी होती है। लाल नंबर प्लेट इस बात का प्रतीक है कि नई कार में एक अस्थायी वाहन रजिस्ट्रेशन प्लेट है और अभी तक एक स्थायी आरटीओ द्वारा जारी प्राप्त करना बाकी है। अस्थायी वाहन रजिस्ट्रेशन की वैधता सिर्फ 1 महीने की होती है। अस्थायी वाहन रजिस्ट्रेशन प्लेट के संबंध में नियम एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न भिन्न होते हैं। दरअसल कुछ भारतीय राज्यों में अस्थायी नंबर प्लेट वाले वाहनों को सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं होती है। अगला है नीले रंग का नंबर प्लेट। सफ़ेद अक्षरों वाली नीले रंग का नंबर प्लेट संबंधित प्राधिकरण द्वारा विदेशी राजनयिकों के लिए आरक्षित वाहन को जारी किया जाता है। इन नंबर प्लेट में डीसी यानी डिप्लोमेटिक कॉर्प्स, सीसी यानी कॉन्सुलर कॉर्प्स, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस जैसे अक्षर लिखे होते हैं। इन लाइसेंस प्लेटों पर राज्य का कोड नहीं होता है, इसके बजाय वे राजनयिक के देश कोड के साथ अगला प्रतीक है कि भारत के जो प्रतीक चिन्ह है, उसके साथ लाल रंग की नंबर प्लेट। यह भारत के राष्ट्रपति या संबंधित राज्यों के राज्यपाल भारत के प्रतीक के साथ लाल रंग के लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट कानून 1988 के मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार भारतीय सड़कों पर चलने वाली सभी मोटर चलित वाहनों में आरटीओ रजिस्ट्रेशन और वैध लाइसेंस प्लेट होना चाहिए। सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के साथ साथ किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए वाहन रजिस्ट्रेशन प्लेट से संबंधित मौजूदा नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। 1989 के संशोधन के बाद नियमों में बदलाव किए गए। कुछ अपडेट हैं जो 1 अक्टूबर 2020 से लागू हुए हैं। पहला है कि नए अपडेट के अनुसार नए वोटन वाहनों को कागज पर छपे अस्थायी रजिस्ट्रेशन संख्या के साथ चलाना अपराध माना जाएगा। दूसरा, अस्थायी लाइसेंस प्लेट पर अब पहले वाले रंग इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इसके बजाय यह पीले रंग की बैकग्राउंड पर लाल अल्फा न्यूमेरिक नंबर के साथ आता है। अगला है MORPH ने मूल अंग्रेजी अक्षरों और अरबी अंकों को छोड़कर किसी भी वर्ण को लिखना प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा नए अपडेट में
किसी भी क्षेत्रीय भाषा के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बेचे या नीलाम किए गए VIP नंबर शामिल हैं। इसके अलावा सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम को भी अपग्रेड किया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वाहनों के बारे में। इसी तरह के और अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।